एक दिन घुसाएगा, 2 दिन घुसाएगा। सारे लोग जब इस चार्ट में अपना पोजीशन, ठीक है, जब अपना पोजीशन इसमें बिल्ड कर लिए, ठीक है, अब इनका एक पेन पॉइंट वो पकड़ेगा कि किस जगह पे ये पेन में आएगा, ठीक है, और इन सबसे माल एक बार में बाय करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर को उतना क्वांटिटी मिल गया जितना उसको चाहिए था। ठीक, इज इट क्लियर? पीक प्रॉफिट तो होल्ड ही नहीं कर पाता आदमी, इमोशंस पीक प्रॉफिट तो होल्ड ही नहीं कर पाता आदमी। क्लियर है ना? तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट हुआ तो आप, अच्छा एक बात बताओ, आप किसके लिए काम कर रहे हो? मतलब किसके लिए काम करता है तू, अपने लिए या ऑपरेटर के लिए? ये बताओ। कभी भी बाय करो ना, मत सोचना कि आप अपने लिए बाय कर रहे हो। 90% रिटेलर बड़े प्लेयर्स के लिए बाय कर रहे हैं कि मैं अभी माल खरीद के रखता हूं और सबको खरीदने देता हूं। आप जब आओगे मेरे इमोशंस को पीक पे पहुंचाना, मैं डर के मारे पोजीशन छोड़ दूंगा और आप ले लेना माल। असलियत में जो आदमी इस गेम को नहीं देखा है, वो रिटेलर्स के लिए माल खरीदने जा, ऑपरेटर के लिए माल खरीद रहा है। वो बस थोड़ी देर अपने से माल रखा अपने पास और उसको दे दिया लॉस लेके कि लीजिए भैया आप अब संभालिए आप। ठीक है, ये रिवर्स वाला छोटा लॉस, ठीक है ना? अब आपको लगा होगा कि यार गौतम भाई तो क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? स्मार्ट बनना चाहिए। तो क्या करें? ऑपरेटर को आप समझ गए तो अब ऑपरेटर की तरफ फैसले लो। अब मैं आपको वापस से इस गांव वाले एग्जांपल में लेके आता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आपको पता चल गया कि ऑपरेटर का गंदा गेम ये है। ठीक है, अब समझो, अब समझो ना बात को। अगर आप मान लो इस गांव का एक मेंबर हो और आपके पास नहीं है 100 करोड़ कि आप जाके पूरा गांव में बड़ा बड़ा जमीन खरीद सकते हो, लेकिन आप अपने गांव में थे और आपने देखा कि आपके गांव में एक 48 एकड़ का जमीन जिसके पास था, कोई शहर का आदमी आया, बड़ा पैसा वाला आदमी आया और उस गांव में 7 आदमी का जमीन था, लेकिन सबसे पहले जाके सबसे बड़ा वाला जमीन खरीद लिया। तो आपको क्या लगेगा बताओ? कहीं ना कहीं आप एनालिसिस कर सकते हो ना कि यार इस बंदे ने इतना बड़ा क्वांटिटी कैसे ले लिया। इसका मतलब है कि वो बाकी के लोगों का भी प्राइस ले जमीन खरीदेगा। आएगा ना माइंड में? यस और नो? झटका लगेगा। अब आपको झटका एक बार लग सकता है, लेकिन अगर आप इस गेम को पकड़ लिए तो मैं आपको बताता हूं, मैं अगर इस गांव का एक आदमी रहता, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, तो मैं क्या करता ना, मैं देखता अगर मेरा गांव में कोई बंदा, कोई बड़े दूसरे शहर से आया वो बंदा जाके मेरे गांव के सबसे बड़े जमीन को अगर पहले खरीद ले रहा है 800 के जमीन पे रेट पे, तो मैं क्या करता ना, मैं भाड़ में जाए एनालिसिस अलग जगह पे है, मैं जाके बी से, जो मेरा औकात में 1 करोड़, जब 1 एकड़ जमीन तो मैं भी खरीद सकता हूं, तो मैं 1 एकड़ जमीन खरीद लेता उसको देख के। अब बताओ मुझे मुझे 1 एकड़ जमीन क्या रेट पे मिलता? मुझे 1 एकड़ जमीन क्या रेट पे मिलता आफ्टर 48 एकड़ डील? 900 पे। ठीक है, अब बताओ अगर मैं 900 के रेट पे खरीद ले रहा हूं तो मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? कि मैं जो एनालिसिस किया वो गलत निकल गया, ऐसा कोई भी कहानी नहीं था कि ये जो है एवरेज बात है, कोई भी कुछ नहीं था, वो नॉर्मल बस खरीदा। तो मैं बुरा से बुरा क्या लॉस लगता मुझे? 100 रुपीज, क्योंकि 800 रुपीज तो जमीन का रेट पहले से है। ठीक है, और बेस्ट प्रॉफिट क्या हो सकता था मेरा? कि जो ऑपरेटर मेरे से ही लास्ट वाला जमीन जो ये बी बेच रहा है, वो बी के जगह गौतम होता। ठीक है, तो अब मैं इसके थ्रू एक एंट्री कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कि जो हमारा एंट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है कि हम कहां एंटर करेंगे? ऑपरेटर के साथ या ऑपरेटर से एक कदम पीछे? साथ या पीछे? एक स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप पीछे। ठीक है, साथ नहीं कर सकते हो। ऑपरेटर को एंटर करना भी जरूरी है ताकि हम लोगों को स्टॉप मिले। तो एक स्टेप डाउन। क्यों एक स्टेप डाउन? क्योंकि वी आर नॉट ऑपरेटर्स, वी आर जस्ट अ ट्रेडर। ठीक है, तो हमें एग्जिट भी चाहिए, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला, ये हमारा एंट्री। स्टॉप लॉस कौन सा होगा और टारगेट कौन सा होगा? ये हमारा टीजीटी होगा। ठीक है, रेडी? चार्ट में बात करें तो ये कैंडल्स पे हम लोग घुसेंगे, इस कैंडल पे, और हम लोग इसी कैंडल पे एग्जिट मार लेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऑपरेटर एंट्री कहां हुआ गौतम भाई? इस चीज को आप थोड़ा सा चार्ट में बताइए। अब चार्ट सुनने के लिए एक्साइटेड है? कितने लोग चार्ट के लिए एक्साइटेड है? एक बार कमेंट करके बताइए चार्ट। चार्ट,
पहले तो एग्जांपल मैं आपको वैसे एचडीएफसी बैंक का ही दे देता हूं, उसके बाद हम लोग अब बीटीसी वीटीसी में ही आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन, ठीक है, इसको फटाफट आपको क्लियर करके फिर मैं बीटीसी का, अब उसके बाद थोड़ा सा अब एडवांस भी होगा, याद रखना चीजें बदल चुकी है। ठीक है, यहां देखिए, चीजें थोड़ी बदल चुकी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है सीन, कि मार्केट जो है, एक लेवल यहां से था, यहां से बड़ा ही बोल सकते हो कि रॉकेट की तरह सबको भरा पहले। ठीक है, सबको भरा, भरने के बाद एग्जैक्टली पीक लॉसेस कहां पर किसी का भी होगा, इस जगह पे होगा, होगा ना। मैं बता दूंगा, वेटिंग फॉर एडवांस, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, एक और बात, मैंने थोड़ा सा इसको एडवांस स्टार्ट करने से पहले ये चीज कर दिया। थोड़ा सा पहले ये एंट्री को समझ लो, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलते हैं। थोड़ा एंट्री बता देता हूँ, कि आपने ये सवाल होगा कि हम लोग कंफर्म कैसे करें कि ऑपरेटर एंटर कर गया है कि नहीं जी, कंफर्म कैसे करेंगे कि ऑपरेटर घुस गया है, कंफर्म। तो उस चीज को पहले समझ लीजिए। ठीक है, आपने देखा, आपने क्या देखा कि मार्केट यहां से 1300 से इतना ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, और इस लेवल को आपने मार्क करा। ठीक है, इस लेवल के नीचे क्या है, पैनिक। ठीक है, पैनिक क्या, 8 लाख क्वांटिटी, 8 लाख क्वांटिटी। ठीक है ना। अब आप बताओ कि यहां पे क्या बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे सप्लाई है। नो, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग कंफर्म नहीं है ना कि ऑपरेटर घुसा या नहीं घुसा। हम लोग बस इतना जानते हैं कि यहां पे 90% ऑफ रिटेलर अपना एग्जिट मार देंगे बाय का, बट नहीं, घुसने के लिए क्या देखना पड़ेगा, घुसने के लिए आपको ऑपरेटर को एक ग्रीन कैंडल यहां पे बनाने देना होगा। अगर ऑपरेटर एक ग्रीन कैंडल बना दे रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है। यहां पे क्या था, सप्लाई ज्यादा था कि डिमांड ज्यादा था, इस ग्रीन कैंडल से पहले सप्लाई ज्यादा था कि डिमांड ज्यादा था, एक्सट्रीम सप्लाई था, सब कोई अपना सेल ऑर्डर लगा रहा था। यानी कि अगर इस जगह पे कोई कैंडल है तो उसमें 500 करोड़ का माल है, तो इस जगह पे 50,000 या 5,000 करोड़ का सप्लाई ठीक है कि नहीं जी। तो इस जगह पे एक्सट्रीम सप्लाई के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब कि इस ग्रीन कैंडल को बनाने वाला आदमी क्या कोई एवरेज आदमी है या कोई बिग प्लेयर है, क्या कोई रिटेलर, एचएनआई, नॉर्मल एक आदमी बना सकता है क्या ये कैंडल। एक्सट्रीम सप्लाई में जब पूरा इंडिया का रिटेलर वहां पे सेल ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उस सारे माल को खरीदने के बाद और एक्स्ट्रा बाय ऑर्डर कौन लगा सकता है, कोई बड़ा आदमी, कोई गेम प्लानर, कोई पहले से ये जो चीज प्लान करके आया है, वही ना कर सकता है। यानी कि आप इस चीज को मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो कि ये एक बड़ा आदमी है। यस, अब आपको क्या करना है, एंटर इस बड़े आदमी के क्लोजिंग पे या इसके हाई क्रॉस होने पे लगाना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको इस बड़े आदमी के पीछे लगा देना है, क्योंकि ये बड़ा आदमी भी तो फेल हो सकता है ना। टाइम फ्रेम सब बताऊंगा, ये बड़ा आदमी भी तो फेल हो सकता है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, एक बड़ा आदमी घुसा, उसको घुसने दिए। अगर वो बड़ा आदमी नहीं घुस रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर वो बड़ा आदमी घुसेगा तो उसके पीछे पीछे हम लोग घुसेंगे। पैनिक जब तक क्रिएट ना हो तब तक चीजें, अब मैं आपको एडवांस आऊंगा ना, डोंट वरी। अब हम लोग चार्ट को समझते हैं, वैसे चार्ट तो आपको समझ में आ गया हो। अब आप मुझे बताओ यहां पे, ठीक है, यहां पे बताओ सेटअप बना है कि नहीं बना है यहां पे। इस सारे लोगों को यहां पे निकाला, इस जगह पे सेटअप बना है ना जी, यहां पे, हाँ या ना, कि इसके नीचे निकाला, यस बना है। इस जगह पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। ट्रैप क्यों किया, ट्रैप इसीलिए भी किया क्योंकि मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत शार्प फॉल करके आ रहा था। तो एक्चुअली में पैनिक तो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं इधर ही, बट फिर भी आप मानिए कि ट्रैप किया, 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड दिया। लेकिन जस्ट इमेजिन, जितने लोग कंफर्टेबल हुए कि अब मार्केट संभलेगा, इस कैंडल पे सपोर्ट लगाया कि अब मार्केट संभलेगा, एक्चुअली में सबका कहां फटा होगा, समझे। जो इतना लॉस देख लिया है, जो यहां से यहां तक घुस के इतना लॉस देख लिया है, वो तो साला इतना लॉस भी देख लिया। लेकिन एक बार उसका लॉस दिखने के बाद, पीक लॉस देखने के बाद, जब मार्केट ऊपर गया, उसके बाद जो असली पीक लॉस देखेगा, मतलब देखिए,